देखो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 3-8 और क्वेश्चन नंबर 4-20 और इसमें सिमिलरिटीज़ भी अगर देख लें तो क्या ही बात है। सही है। अभी हमें यहाँ क्या बोला है, द स्ट्रेट इज सपोर्टेड बाय पिन सी। सही है। और ये हमें एक वायर दिया हुआ है A36 स्टील का गाया हुआ है ए बी पे। सही है। नाउ डायमीटर दे दिया उस वायर का। डिटरमाइन हाउ मच स्ट्रेसेस व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन लैक ऑन द स्ट्रेट। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लोड है, हमें ये लेंथ दी गई। अच्छा, हम अप्रोच कैसे करेंगे? हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास फोर्स इंड्यूस होगी, उस फोर्स के रिस्पेक्टिवली इसका जो एरिया होगा, सही है, तो उस हिसाब से इसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएगा। सही है। और फिर इस वायर का हम ई देखेंगे, वहाँ से हमें स्ट्रेन पता चल जाएगा और इसको इनिशियल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे चेंज इन लेंथ पता चल जाएगी। तो हमें क्या पता चल जाएगा? हाउ मच इट स्ट्रेसेस व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन लोड इज़ एक्ट। तो पहला स्टेप क्या था? इसके अंदर हमें फोर्स मालूम करना। तो हम सिर्फ BC वाली जो है हमारे पास रॉड, इसको एज्यूम कर लेंगे रॉड BC। रॉड BC, सही है। यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल था, उसको हमने एक रिजल्टेंट फोर्स में कन्वर्ट कर दिया बाय हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ 200 या लेंथ 9 फीट ले लो और इसकी हाइट ले लो, सही है। तो 9 इंटू 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5, सही है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 100 इंटू 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा 900, सही है। 900 फिट या 900 पाउंड आ जाएगी मेरे पास ये फोर्स, सही है। मैंने क्या करा, सिंपली ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया, डिवाइड हाफ इंटू हाइट इंटू लेंथ 9 फीट। तो ये मेरे पास 900 आ गया, सही है। और ये यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे लग रहा है मेरे पास? ये ट्राइंगल का हमारे पास जो सेंट्रॉइड होता है वो हायर साइड से 1/3 डिस्टेंस पे होता है या x/3 कह दो, और लोअर साइड से मेरे पास 2/3 डिस्टेंस पे होता है, सही है। तो ये मेरे पास ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, सही है। अच्छा, नाउ तो ये मैंने हायर साइड से लिया। मेरी ज्योमेट्री में यहाँ वाली राइट साइड जो हायर थी 200 पाउंड की, तो 9 डिवाइड बाय 3 मेरे पास ये हो जाएगा 3 फीट का डिस्टेंस, सही है। अब यहाँ पे एक फोर्स लग रही है जो वायर के अंदर जा रही है, मैंने उसको बोल दिया F, सही है। ये मेरी अननोन फोर्स है, मुझे निकालिए कितने एंगल पे लग रही है। ये मेरे पास अगर 60 है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 90 इंटू 60 150, तो ये मेरे पास हो जाएगा 30 का एंगल, सही। दिस इज कम आउट टू बी 30 का एंगल। यहाँ समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट C, क्योंकि C पे पिन सपोर्ट है, देयर इज़ 2 अननोन रिएक्शन जो हमें मालूम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सही है। तो हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, सिर्फ फोर्स निकाल लेंगे बाय कैलकुलेटिंग मोमेंट अबाउट C। तो ये दो फोर्सेस सपोर्ट डायरेक्शन की वजह से मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से फोर्स आ जाएगी मेरे पास 600 पाउंड, सही है। ये देख लेना, बहुत सिंपल स्टेप है। अगर कोई इशू हो यू कैन आस्क। तो यहाँ फोर्स जो आ गई वो 600 पाउंड होगी। अब अगली नेक्स्ट स्टोरिंग हमने क्या करी थी कि फोर्स उस रिस्पेक्टिव एरिया पे हमें क्या दे देगी, हमें उस वायर के अंदर इंड्यूसेस स्ट्रेस दे देगी, सही है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमें गिवन दिया था, इसका डायमीटर दिया था 0.2 इंच, उसको उससे हम स्ट्रेस निकाल लेंगे, सही है। तो यहाँ से मेरे पास हाँ सेम इन्होंने यहाँ कैलकुलेशन कर दी, 600 फोर्स इंटू एरिया डिवाइडेड बाय एरिया, सॉरी। तो यहाँ से आ गया 19 एक्सपोनेंट 3 PSI मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच, और एक्सपोनेंट 3 तो KSI किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच, तो 19.1 KSI यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये यहाँ पे उन्होंने चेक करा कि हुक्स लॉ अवेलेबल है, एप्लीकेबल है या नहीं है, वो मैच कर दिया कि वो 30 KSI से कम होता है स्टील गाय वायर हमारे पास, सही है। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए था, ई पता था हमें इसका, या हमने टेबल से मालूम कर लिया, गिवन तो नहीं दिया, मटेरियल हमें पता है, तो हमें ई मिल गया। स्ट्रेस हमने निकाल लिए बाय कोरिस्पोंडिंग टू दिस फोर्स जो वायर के अंदर जा रही थी 600 पाउंड। तो यहाँ से हमारे पास इसका स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन AB, सही है। और हमारे पास इसकी लेंथ, तो यहाँ से हमने लेंथ अगर निकालनी हो हमें, सही है। तो ये मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है 9 फीट, ये बन रहा है 60 का एंगल, तो ये मेरे पास एक्स लेंथ क्या हो जाएगी, ये मैं कोई भी रेशियो लगाता हूँ, साइन का लगा लूँ, अगर साइन 60 इंटू 9/x या x इक्वल टू 9/sin 60 डिग्री, विच इज़ कम आउट टू बी 9 डिवाइडेड बाय sin 60, 10.39 समथिंग, और ये के फिट में होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से,
तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा इंच में 124, सही है। तो यहाँ पे इन्होंने किया होगा 124.71 आई है, सही है। और इसको इस स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगी 0.0821 इंच, सही है। तो ये हमारे पे इतना सिंपल हो गया। अच्छा, इसकी FBD अगर हो हमारे पास, सही है, वही 60 का एंगल, सही है, समथिंग लाइक ऐसी थी, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये बन रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4-20। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये है कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल था, इसकी ये चेंज इन लेंथ थी, सही है। दिस इज़ डेल एल बोल देता हूँ मैं, सही है, सही है, डेल एल। अब ये थी, और इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें वर्टिकल चाहिए, सही है, इस डेल एल का वाई डिस्टेंस, सही है, या ऐसा साइन भी यूज़ करते हैं हम, सही है। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन ही हम रीड कर लेते हैं कि पिन सपोर्ट बाय रिजिड बार इज सपोर्टेड बाय पिन कनेक्टेड रॉड CB। यहाँ पे रॉड CB दी हुई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया, मटेरियल बता दिया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोला है मालूम करने को एट B व्हेन द लोड इज़ अप्लाइड। अगेन वही चीज़ हुई, यहाँ पे इन्होंने इस VDL को रिजल्टेंट में कन्वर्ट किया, सही है। यहाँ से मोमेंट अबाउट A कैलकुलेट करा जैसे हमने C कैलकुलेट करा था, सही है। तो यहाँ से मेरे पास इसके अंदर की फोर्स आ गई। अच्छा, यहाँ आ गया ट्राइंगल, ये वाला एंगल हमें डायरेक्ट गिवन था 60 डिग्री, सही है। हमें उस क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन था 60 डिग्री, इफ़ आई एम शोइंग टू यू, सही। यहाँ एंगल दे दिया था 60 डिग्री, और यहाँ पे हमें डायरेक्ट गिवन नहीं दिया, वो हम निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है 3, 4 और ये 5 का बनेगा, सही है। ये ट्राइंगल के परफेक्ट रेशियो समझ लो आप। तो यहाँ से अगर हम निकालें 10 4/3, तो ये एंगल मेरे पास बन रहा है, इन्वर्स में निकालूंगा ना, 53.13 डिग्री, सही है। अभी ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 53.13 डिग्री, सही है। और ये वायर हमारे पास इतना अगर स्ट्रेच होगा तो उसको मैं बोल दूँगा डेल, इन्होंने जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है BC, तो मैं अभी इसको BC बोल दूँगा, सही है। ये इस C और B की रॉड में आया। अच्छा, इसके अंदर जो फोर्स निकली थी वो इन्होंने निकाल ली, कितनी निकली थी, ये FBC इन्होंने बोला 50 किलो न्यूटन निकली थी, सही है। अगेन अब हमें ये ट्राइंगल की रेशियो पता है कि कितना है हमारे पास, यहाँ पे 3, ये मेरे पास है 4, सही है, सही। तो हमारी पहले जो अप्रोच थी सेम वही थी, हमने फोर्स निकाली, हमें इसका क्रॉस सेक्शनल गिवन दिया, सही है। उसी सवाल की सिमिलरिटी को लेके चल रहे हैं, सही है। वो क्रॉस सेक्शनल दिया हुआ है, हमें मटेरियल पता है, यहाँ पे स्टील का वायर यूज़ हुआ है, सही है। उसका E भी पता होगा, वहाँ से हम स्ट्रेन निकाल लेंगे, स्ट्रेन को इनिशियल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे, और फिर बाद में देख लेंगे ये जो वर्टिकल वाला काम बोला है वो कैसे करना है हमें, सही है। अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ ये निकालने में, सही है, डेल BC निकालने में। अगेन फोर्स आ गई मेरे पास, पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, विच विल गिव स्ट्रेस इंड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फोर्स, जो कि 50 किलो न्यूटन, सही है। फोर्स मेरी दे दी 50 किलो न्यूटन, सही है। और यहाँ पे एरिया मुझे गिवन दिया है क्रॉस सेक्शनल 1500 मिलीमीटर स्क्वायर, 1500 एक्सपोनेंट -6 और दिस विल एक्सपोनेंट 3 किलो में है ना, क्योंकि तो ये मुझे दे देगा एक्सपोनेंट 6 एक्सपोनेंट 90 तकरीबन 100 मेगापास्कल, सही है। ये मेरे पास आ गया 100 मेगापास्कल। अच्छा, मुझे पता है स्ट्रेस इतना आ गया, और मुझे हुक्स लॉ पता है स्ट्रेन इनटू E, सही है, यही इतनी स्ट्रेन मुझे चाहिए, तो ये सिग्मा अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ मेरे पास 100 मेगापास्कल से स्टील गाय वायर है मेरे पास। E अगर मुझे इसका पता हो, हाँ इसमें क्वेश्चन में भी दिया है, वरना टेबल में गिवन दिया होगा, सॉल्यूशन में, सॉरी क्वेश्चन में नहीं। तो 200 गीगा पास्कल है, एक्सपोनेंट 3, और ये मैं मेगा में रख रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास स्ट्रेन आ जाएगा 0.0025, सही है, समथिंग ऐसा आ जाएगा। स्ट्रेन को मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल लेंथ से, अभी मैंने बताया 3,
4/5 का है ये, और एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, मुझे लेंथ पता चल गई, ये तो याद होंगे जिसको रेशियो वो पता होंगे ना ट्रायंगल के, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, जो कि इन्होंने ऐसे निकाला है 5 मीटर। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इनिशियल लेंथ से, वो मुझे दे देगा चेंज इन लेंथ या डेल BC मैं बोल दूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो ये आ गया वो कितना आ गया 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर की लेंथ, तो ये आ गई मेरे पास 0.0125 चेंज इन लेंथ। अच्छा ये मेरे पास 0 और ये 5 0.0005 आया ना मेरे पास 100, और ये नीचे 5 आ गया ना, हाफ हो गया ना क्योंकि, तो ये हो जाएगा 5 और ये एक्सपोनेंट 0.5 और ये एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा। सही है, तो दिस इज़ 0.0005। सही है, मैं यही बोल रहा हूँ, आंसर में मिस्टेक हो रही है। 0005 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इसकी 5 थी, तो 0.0025, हाँ 0.0025। सही है, वही थोड़े स्टेप फॉलो करें। 0.0025 ये मेरे पास इसकी चेंज इन लेंथ आ गई इन मीटर। सही है, अब हमें क्या चाहिए थी, इसकी ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए था ना, सेम जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बना था ना पिछले क्वेश्चन में 60 का एंगल था, यहाँ पे ये एंगल भी क्या हो जाएगा, हमें पता है लाइन का ये एंगल जो इतना है, तो अगर इसी लाइन के पैरेलल कहीं से काटेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, ये थीटा ये फाई दोनों सेम हो जाएंगे। सही है, तो सिमिलरली यहाँ पे एंगल 53.13 बन रहा है, और यहाँ से अगर मैं कट करूँगा इस लाइन को तो ये एंगल भी क्या बनेगा 53.13 बनेगा। सही है, तो ये एंगल जो बन रहा है 53.13 बन रहा है, ये हमारे पास है डेल BC। सही है, और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ एक इस तरीके से। सही, तो ये मेरे पास डेल BY इसे बोला है इन्होंने क्वेश्चन में, तो मैं भी इसको इस B पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस जो है। सही, ये एंगल मेरे पास 53.13 आ गया। सही है, ये ट्राइंगल बन गया। सही है, बहुत सिंपल, कोई इसमें मसला नहीं है। सही, ये एंगल जो था वही एंगल यहाँ आ गया, कैसा है वो भी बता दिया कि अगर स्ट्रेट लाइन अगर कट कर रही होगी सेम इसके पैरेलल उसी लाइन को, तो ये एंगल दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। सही है, तो यहाँ पे भी ऐसे 53.13 निकाला, तो ये भी एंगल सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्राइंगल को मैं अगर सीधा कर लूँ, हमें पता नहीं है, या तो कॉपी को सीधा कर लो या ट्राइंगल को सीधा कर लो। सही है, तो ये मेरे पास कैसे हो जाएगा 53.13। सही है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो है ये लेंथ है मेरे पास डेल BY और ये डेल BC। सही, आई एम चेकिंग हियर। सही है, तो यहाँ से हमें ये पता है डेल BC पता है, यहाँ पे कौन सा लग जाएगा कॉस, नहीं साइन का भी लग जाएगा। अच्छा ये we have to check it here 42। ठीक है, अच्छा ये ट्राइंगल मैंने सही बनाया है BC, तो ये इसकी बेस है ना। सही है, तो आई एम डूइंग दिस ब्लंडरिंग। सही है, तो ये मेरे पास बेस BC आ गई थी। सही है, ये बेस BC आ गई थी। सही है, तो ये डेल BC, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये। सही है, वही ट्राइंगल है, कोई इशू नहीं है, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, तो ये ट्राइंगल मैंने सीधा करके बना दिए, या आप कॉपी को सीधा कर लो, एक ही बात है। यहाँ पे कॉस का रेशियो लगा देंगे हम, कॉस थीटा बेस इंटू बेस, और ये डिवाइडेड में इस B का Y वर्टिकल डिस्टेंस। सही है, तो कॉस 53.13 और डेल BC मैंने निकाला था 0.0025, और ये अननोन है हमारे पास। सही है, तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा कॉस 53.13। सही है, ये एग्जैक्ट लेने होगा तो आप आंसर को सेम कर लोगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। सही है, 0.0025 और अपॉन मैक्स, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा, तो ये x की वैल्यू 4.16656 या 4.1667 कर लूँ, और एक्सपोनेंट -3 है ना,
तो ये मिलीमीटर में कर लेता हूँ मैं, सही है। तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल बी वाई, सही है। तो यहाँ से डेल बी वाई मेरे पास कितना आ गया 4.17 या 1667, वो खाली इसकी वजह से हुआ है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, सही है। प्रोसीजर सेम है, सिमिलरिटी देखें, दोनों इतने भी डिफरेंट नहीं है, सही है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।